नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग टैली, टीडीएल, एक्सेल और पाइथन जैसी पावरफुल चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग गूगल पर @अनुराग तिवारी 7149 टाइप करेंगे तो आप लोग मेरे इस चैनल पर पहुंच जाएंगे, जो हम सभी लोगों का चैनल है। यहाँ पर आप लोग एक्सेल टू टैली, पाइथन और भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग इंपोर्ट के इस ऑप्शन को अपनी गेटवे ऑफ टैली में ले आएंगे। ठीक है। अब बहुत से लोगों को ये छोटा कोड लग रहा होगा, है ना। वो कहेंगे कि जब भैया यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से हम मास्टर्स की टेम्पलेट बना सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं, तो यहाँ लाने की क्या जरूरत है। देखिए, अभी तो मैं मेन्यू आइटम लाया हूँ, आगे मैं और भी चीजें लाऊंगा, लेकर के भी आ गया हूं। देखिए, माई इंपोर्ट पे गए, मैपिंग, क्रिएट, पूरी वो की फंक्शनैलिटी है, छोटा सा कोड है। ठीक है। अब अगर इसको टैली ईआरपी में ले चले तो बात को समझिएगा, हर एक चीज को हर एक एंगल से देखना चाहिए। ठीक है। अगर एक खाली ग्लास रखा हुआ है दोस्तों, जिसमें आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है, तो जिसको प्यास लगी है वो क्या कहेगा कि आधा ग्लास खाली है, और जिसको प्यास नहीं लगी है वो कहेगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो अपने अपने नजरिए की बात होती है। ठीक है। अगर हम चीजों को उस लेवल या उस नजरिए से देख लेंगे तो एक छोटी से छोटी कोड या छोटे से छोटी चीज हो या कोड हो, हम उससे एक तहलका मचाने वाली चीज दुनिया को दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप दुनिया में या अपने फ्यूचर्स में कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी चीज हो उसको हर एंगल से देखिए। ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हैं तो हर एक चीज को आपको हर एक एंगल से देखना पड़ेगा। ठीक है। और किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना है। देखिए, यहाँ पर भी वही वर्क हो रहा है। ठीक है। अब इसमें समस्या क्या, इंपोर्ट में जाते थे, फिर मैनेज पे आते थे, फिर मैपिंग टेम्पलेट पे आते थे, फिर मास्टर के क्रिएट पर आते थे। ये इतने फंक्शन से होता था। अब मैंने क्या किया, यहाँ माई इंपोर्ट पे गए, मैपिंग पे गए और क्रिएट पे गए, तो ये चीज आ गई। ठीक है। ये वहां से भी वही फंक्शनैलिटी हो रही थी, यहाँ से भी वही फंक्शनैलिटी हो रही है। ठीक है। तो अभी तो हम लोग इसकी मेन्यू को चेंज करना सीखेंगे, फिर इसके अंदर की फंक्शनैलिटी को चेंज करेंगे। अभी तक यूट्यूब में आपको एक्सेल टू टैली के लिए सिर्फ बता दिया गया कि कैसे क्या कस्टमाइज होता है। किसी ने टेम्पलेट के विषय में भी नहीं बताया कि टेम्पलेट कहाँ सेव होती है। मैंने आपको हर एक एंगल, हर एक चीज बाकायदा बता दी। अब हम लोग टैली को कस्टमाइज करना सीखना चाह रहे हैं, तो क्रिएट पर क्लिक किया तो ये एक फॉर्म ओपन हुआ। ये फील्ड मतलब वहां की सारी फील्डों का कलेक्शन यहाँ पर शो हो गया। अब इस कलेक्शन को हम कहाँ पर अनदर चीजों में यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इन फील्डों में, जैसे यहाँ मैंने कोई नाम दे दिया, यहाँ टाइप ऑफ मास्टर में लेजर ले लिया। ठीक है। तो इन फील्डों में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। जो चीजें पाइथन कर रहा है, क्या टैली कर सकता है, उसमें कोशिश करने में क्या जा रहा है। अभी यहाँ यूडीएफ इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग यूडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पाइथन तो कर लेता है, मैंने आपको दिखाया भी है। तो अगर कोई भी चीज दोस्तों, एक तो पहली चीज आप लोग ये अंडरस्टैंड करिए कि अगर आपको टैली ट्यूटोरियल सीखना है तो बारीक से बारीक चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, और उसका क्या मतलब होता है ये भी जानना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि भाई हम लोग यहाँ इंपोर्ट को कैसे लाएंगे, है ना। लेकिन अब दूसरी चीज कि ये कोड, इसका बैकएंड कोड क्या है ना। तो बैकएंड कोड की ओर चलते हैं। देखिए, ये आपको
डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने टैली डेवलपर से ही कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, मतलब गेटवे ऑफ टैली की मेन्यू को भाई कस्टमाइज करेंगे ना हैज सिंबल से, तभी तो यहाँ मेन्यू आइटम ऐड होगी। तो माई इंपोर्ट नाम की एक मेन्यू आइटम ऐड हो गई, ठीक है। तो जैसे ही कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा तो माई इंपोर्ट की एक मेन्यू आइटम ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब हमें उस पर कितनी मेन्यू आइटम लगानी है? 2, है ना। मैंने यहाँ एक मैपिंग नाम से लगा दी और दूसरी इंपोर्ट एक्सेल। तो आप लोग देख रहे हैं कि माई इंपोर्ट पे यहाँ मैपिंग की मेन्यू आ रही है और माई इंपोर्ट के इंपोर्ट ऑप्शन पे यहाँ पर इंपोर्ट की मेन्यू आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद मैपिंग में मैंने पूरा उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक। टैली डेवलपर से उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब जो यहाँ पर टैली वालों ने कोड को दिया था मैपिंग टेम्पलेट को, इसको जो उन्होंने दिया था मैपिंग टेम्पलेट को कोड, वो उठाया और मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। उसी तरह इंपोर्ट वाला जो ऑप्शन था इसको मैंने उठाया, जहाँ पर आप लोग ये ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, जो आप लोग ऑप्शन यहाँ इंपोर्ट का देख रहे हैं कि मास्टर ट्रांजैक्शन बैंक डिटेल और जीएसटी रिटर्न, आप यहाँ देख लीजिए मास्टर ट्रांजैक्शन बैंक डिटेल जीएसटी रिटर्न। मैनेज की अभी नहीं जरूरत पड़ी, कॉन्फ़िगर को भी मैंने अभी नहीं उठाया है ना। तो इतनी चीज तो समझ में आ गई। अब उठाया है तो अब इससे करेंगे क्या? अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, क्रिएट, ठीक। अब हम लोग इस कोड को एनालिसिस करेंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम लाऊंगा जिसमें आप लोग टैली की हर फील्ड कैसे बनी है ना भाई। बैलेंस शीट बनी है तो कैसे बनी है, ठीक। ये आपने तो क्लिक कर दिया, ओपन हो गई, लेकिन इसके बिहाइंड द सेंस कोड क्या है वो देखें और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी यूज हुई है उनको वॉच करें, है ना। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया नेविगेट जंप टू डिफिनीशन, आपको हर एक डिफिनीशन, मेन्यू है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, रिपोर्ट है, फॉर्म है, पार्ट है, लाइन है, फील्ड है, सिस्टम यूडीएफ है ना, प्री डिफाइंड फील्ड है, सब कुछ मिलेगा, सबका कोड मिलेगा जिससे टैली बनी हुई है। टैली सॉल्यूशन आपको चैलेंज कर रहा है, पूरा कोड आपको दे रहा है और कह रहा है कि टैली को नंबर 1 बनाइए, आप उसमें कुछ भी कस्टमाइज करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा था कि टैली डेवलपर की सहायता से आप मेन्यू के ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो चेंज कर रहे हैं सिर्फ मेन्यू ऑप्शन को, आगे अगर मन हुआ तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। वो तो सिंपल है, टैली डेवलपर मोड में है, यहाँ पर आएंगे, ये देखिए MS एक्सेल मैप डिटेल से, ये इस फॉर्म का नाम है। आप लोग बैकग्राउंड देंगे उसकी डिफिनीशन में, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज करने से क्या होगा भाई? कलर चेंज करने से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अदर चीज़ों को कलरफुल बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टें बना लेने से ही कुछ नहीं होता है, अगर रिपोर्ट आपकी अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर आप अट्रैक्टिव रिपोर्ट बनाएंगे तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे ही कोड को परचेज करेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा भी था कि फ्रीलांसिंग की ओर बढ़िए, मार्केट से काम उठाइए और दूसरे लोगों से मार्केट में ही काम एक जगह से उठाइए, दूसरी जगह काम को दे दीजिए, ठीक है। और बीच में एज अ एजेंट आप वर्क कर सकते हैं। टैली TDL में ही आप मार्केट में ये बात फैला सकते हैं ना कि मुझको टैली TDL आता है, नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में बहुत ऐसे बंदे पड़े हुए हैं जिनको टैली TDL की महारत है। आपने एक पर्सन से कांटेक्ट लिया 5,000 का, दूसरे पर्सन को 2,000 रुपए में वो काम करवाया, 2,000 आपने
उस पर्सन 5,000 लिए, 2,000 दे दिए, 3,000 आपकी पॉकेट में गया। आपने किया क्या? कुछ नहीं, आपको एक वेबसाइट बनानी है और मार्केट में फैला देना है। जितनी भी यूट्यूब मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह आप फैला दीजिए कि आप टैली का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोड बना सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरी जगह टैली डेवलपरों से भी आप संपर्क बनाइए। फ्रीलांसिंग साइट में, अपवर्क में ऐसे लोग अपना जो बायोडेटा होता है वहाँ पर वो सारी चीज़ें फिलअप करके रखते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। तो जब आप कांटेक्ट करेंगे तभी आप अपने जो ऑनलाइन वर्क से मनी कमाने का ड्रीम है वो फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी अदर जो हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, और ऑनलाइन में देखिए ब्लॉगिंग से भी लोग, ऐसा नहीं है पैसे नहीं कमा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? आपने अमेजन का नाम सुना ही है दोस्तों। ठीक है। अब होता क्या है कि अमेजन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपको आपकी आईडी के साथ अमेजन में लिंक क्रिएट करिए और उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए। कोई भी पर्सन अगर उस पर क्लिक करेगा, ठीक है, और अगर वो सामान खरीदेगा तो कमीशन आपको अमेजन ऑटोमेटिक दे देगा। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के कोई एक नहीं, हजारों लाखों तरीके हैं दोस्तों। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आने से बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं है दोस्तों, टेक्नोलॉजी आने से वर्क और बढ़ रहा है। ठीक है। अगर एक YouTube चैनल की ही बात करें दोस्तों, तो एक YouTube चैनल मेरा तो बहुत छोटा है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। ठीक है। लेकिन जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके लिए क्या है, वो अपने अंडर पर्सन रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई यूट्यूब में वो लोग हिंदी में बोलते हैं तो उनके नीचे इंग्लिश में लिख करके आता है, ये भी एक वर्क है। बहुत से यूट्यूबर, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं होता है दोस्तों कि मैं 100 में 60-70% ही रिस्पॉन्स दे पाता हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो, मेरे पास तो कमेंट भी कम आती है, वहाँ पे कमेंट हजारों में आती है, तो वो कुछ पर्सन को अपने पास रखते हैं, वो कमेंट पढ़ते हैं, फिर उसका क्या रिप्लाई किसको देना है, क्या करना है, वो उस ढंग से। तो इस तरह से दोस्तों कई चीज़ें, अब जैसे कई लोग अपनी फर्म ओपन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, ठीक है, आप वहाँ पे कपड़े बेचते हैं, ठीक है, आपकी लोकेशन कुछ भी है। अब आप चाहते हैं कि मेरे कपड़े ऑनलाइन मार्केटिंग में घुस जाए, तो या तो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, या खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अमेजन में कपड़े बेचने वाले सिर्फ आप अकेले तो होंगे नहीं, लाखों लोग होंगे, क्योंकि ये ग्लोबली चलता है ना। तो आपने अपनी वेबसाइट बना ली, अब वहां पर कोई भी यूजर कंटेंट टाइप करेगा, वो कहेगा कि भैया मुझे पैंट शर्ट खरीदनी है, तो वहां पर एक सीक्वेंस आपने देखा होगा कि फला पहले तो अमेजन ही घुस जाएंगे, फिर फ्लिपकार्ट आ जाएंगे, है ना, आपका जो नाम आएगा वो काफी नीचे आएगा, है ना। तो इस चीज को हम लोग SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से अपनी जो वेबसाइट है उसको टॉप पर ला सकते हैं। तो इस तरह के कई कंटेंट होते हैं। ठीक है। अब आपको SEO सीखने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट में क्लॉथ लिखिए, ठीक है, देखिए जो 15वें नंबर पे आ रहा है उनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उनको फ़ोन करिए, आपको उनसे मिलना नहीं है, फ़ोन करिए, सर आपका जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च पे काफ़ी नीचे आ रही है, आप उनकी गूगल को जो उनकी वेबसाइट है उनको टॉप पर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। ये SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सहायता से चुटकियों से हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता, आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पर्सन को तो आता है। ठीक है। आपने उनसे 2,000 रुपये लिए, सर्च SEO 500 में
बात की, 800-900 में तैयार हो गया। आपने उनकी वेबसाइट टॉप पर ला दी, ठीक है, उन्होंने आपको 2000 रुपये दे दिए, 900 आपने उनको दिए, 1100, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से कई अर्निंग के प्रोसेस हैं, कई चीज़ें हैं, आप लोग शुरुआत तो करिए, ठीक है। तो दोस्तों अब तो अर्निंग की बात हो गई, अब लर्निंग भी कर लेते हैं। तो ये कोड आपको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इसको एनालिसिस करिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग यूट्यूब देखते रहिए। गुड बाय दोस्तों।